आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जरा समझिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट पे कोई सोर्स चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी सोर्स चार्ज हो, तो उसके चारों तरफ के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी अपनी एक वैल्यू होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की भी अपनी एक वैल्यू होती है। ये बिल्कुल सच है। अब आज का क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर किसी पॉइंट पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, तो क्या वहां पोटेंशियल भी 0 होगा? तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर 0 हो, ई की वैल्यू अगर 0 हो, तो वहां पर पोटेंशियल 0 होगा या नॉन जीरो होगा। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आपने पढ़ा होगा, इस टर्म को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर E को 0 ले लिया जाए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके V की वैल्यू निकाली जाए इंटीग्रेट करके, तो V की वैल्यू कांस्टेंट आती है। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है तो वहां पोटेंशियल भी 0 होगा। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के बाद भी वहां पोटेंशियल की कोई नॉन जीरो वैल्यू हो, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास कोई चार्ज्ड कंडक्टर है, तो उस चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल की एक कांस्टेंट वैल्यू हर पॉइंट पर कंडक्टर के अंदर होती है। वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। उसी तरह से अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उन दोनों उन दोनों को मिलाने वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी, लेकिन वहां पोटेंशियल 0 नहीं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो, तो क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी? अगर 0 होगी तो कैसे? कमेंट करके हमको बताइएगा। थैंक यू।